दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है रामपुर। दरअसल इसी रामपुर ज़िले में 21 जून 2024 को एक शादी समारोह होती है। उसमें बहुत सारे लोग जुटे होते हैं। कुछ लोग घराती से होते हैं, कुछ लोग बारात की तरफ से होते हैं। उसी घरात बारात के लोग, कुछ लोग जो साउंड नाच गाना की व्यवस्था होता है उसका एंजॉय ले रहे थे। कुछ लोग इधर जो खाना की व्यवस्था होता है उसमें खाना खा रहे थे। उसी खाना खाने वालों में एक 42 वर्ष की महिला होती है। वह खाना खाने जाती है। खाना थाली में लेकर जैसे ही खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालने वाली होती है, तभी उसकी नज़र सामने एक खाना खा रहे व्यक्ति पर चली जाती है। जब वह महिला उस व्यक्ति को देखती है तो वह लगातार उस व्यक्ति को देखती रह जाती है। कुछ मिनटों तक देखती है और जब वह व्यक्ति उस महिला को देखता है तो मानो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। वह भी उसे देखने लगता है। देखकर महिला और पुरुष एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। दरअसल ये महिला पुरुष और कोई नहीं होते हैं, बल्कि दोनों तलाकशुदा पति पत्नी होते हैं, जिनकी आज से 12 साल पहले तलाक हो चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद दोनों पति पत्नी कुछ ऐसा कदम उठाते हैं कि फिर से एक दूसरे से कभी न जुदा होने की कसम खा लेते हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी जानते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और इस तरह का समाज में घटने वाली घटनाएं आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, आज की जो कहानी, सच्ची कहानी आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल यह कहानी होती है उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है रामपुर। दरअसल इसी रामपुर क्षेत्र का रहने वाला एक गांव का लड़का होता है, जिसका नाम होता है ब्रिजेश। ब्रिजेश अपनी पढ़ाई, उच्च स्तर की पढ़ाई पूरी करने के लिए रामपुर शहर जाता है। जब वहाँ पर जाता है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तब वहाँ पर एक श्वेता नाम की लड़की होती है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और पढ़ने में भी काफ़ी खूबसूरत होती है। जिस क्लास में श्वेता पढ़ती थी उसी क्लास में ब्रिजेश भी पढ़ा करता था। दोस्तों, ब्रिजेश और श्वेता दोनों अपने क्लास में पढ़ने में काफ़ी होनहार विद्यार्थी थे। इसलिए जब किसी सवाल की दिक्कत होती ब्रिजेश को तो वह श्वेता से पूछ लेता, और जब किसी सवाल की दिक्कत श्वेता को होती तो वह ब्रिजेश से पूछ लिया करती थी। इसीलिए दोनों लोग साथ साथ ग्रुप स्टडी करते थे। ग्रुप स्टडी करने के दौरान उन दोनों में काफ़ी गहरी मित्रता हो जाती है। यह मित्रता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वे लोग साथ साथ कॉलेज आते। दरअसल जो श्वेता होती है वह तो रामपुर की ही रहने वाली थी, लेकिन वह हमेशा कॉलेज जाने के बाद ब्रिजेश के ही साथ रहती थी। उन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे करके प्यार में बदल जाती थी। अब दोनों लोग एक दूसरे के साथ बाहर घूमने फिरने भी लगे थे। एक तरह से कहें तो वे दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे थे। दोस्तों, उन दोनों का प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि न श्वेता ब्रिजेश को देखे बिना रह पाती थी, न ब्रिजेश श्वेता को देखे बिना रह पाता था। उन दोनों की उच्च स्तर की जो पढ़ाई होती है वह पूरी हो जाती है। तब श्वेता कहती है कि मैं ब्रिजेश से कि मैं अब आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। ब्रिजेश भी कहता है कि मैं अब आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। इसलिए वे दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। तो ब्रिजेश कहता है तुम अपने घर वालों से बात करो शादी के लिए, और मैं इधर अपने घर वालों से बात करता हूँ। ब्रिजेश गांव से होता है। उसके माता पिता तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो श्वेता होती है उसके माता पिता तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं कि तुम शहर में रही हो, तुम गाँव के लड़के के साथ अपना जीवन यापन कैसे कर पाओगी। वे लोग श्वेता का ब्रिजेश के साथ शादी कराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन किसी तरह से श्वेता ज़बरदस्ती करके अपने घर वालों को मना लेती है और ब्रिजेश और श्वेता एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों, उन दोनों की शादी तो हो जाती है। शादी होने के बाद उन दोनों का परिवार बहुत ही हंसी खुशी के साथ आगे बढ़ने लगता है। शादी के कुछ महीने बीतते हैं, लेकिन जो ब्रिजेश होता है वह गांव का लड़का होता है, गांव के मिजाज वाला होता है, और जो लड़की श्वेता होती है वह शहर की मिजाज वाली होती है।
हालांकि उन दोनों का परिवार बहुत ही अच्छे से दोनों लोग एडजस्ट आपस में कर लेते हैं, लेकिन जो श्वेता होती है उसे शहर के सभ्यता से, कल्चर से उसे गांव में रहने में थोड़ी दिक्कत होती थी। इसी बात को लेकर ब्रिजेश के माता पिता द्वारा कभी श्वेता को कुछ खरी खोटी सुनने को मिल जाती थी और साथ ही ब्रिजेश को भी कुछ सुनने को मिल जाया करता था। दोस्तों, ये छोटा सा तकरार धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप ले लेता है। आए दिन अब ब्रिजेश और श्वेता में आए दिन रोज़ झगड़ा होता था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में 4 बच्चे हो जाते हैं, 2 लड़की और 2 लड़के। लेकिन जो झगड़ा होता है उन दोनों में बराबर चलता रहता था। धीरे धीरे शादी के 8 साल बीत चुके होते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि श्वेता अब ब्रिजेश के साथ न रहने का फैसला कर लेती है। गांव को बुलाकर वे दोनों लोग पंचायत कराते हैं और जो श्वेता होती है अब वह ब्रिजेश के साथ न रहने का फैसला कर लेती है। तब जो गांव के बड़े बुजुर्ग पंचायत कर रहे होते हैं वह ब्रिजेश के हिस्से में 2 बेटी और 1 बेटा देते हैं और उसके पत्नी के हिस्से में 1 बेटा दे देते हैं। दोस्तों, उसके बाद दोनों पति पत्नी का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जो बच्चे ब्रिजेश के हिस्से में आए थे, ब्रिजेश उन बच्चों को लेकर अपना जीवन यापन करने लगता है। इधर जो श्वेता होती है अपने एक बेटे के साथ वह अपने मायके चली जाती है और वहाँ पर जाकर अपना जीवन यापन करने लगती है। दोस्तों, इसके बाद इसी उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में, यानी जिस शहर की श्वेता रहने वाली होती है, उसी शहर में सन 2024 के जून महीने में एक शादी होती है। उस शादी में श्वेता भी गई होती है और ब्रिजेश भी गया होता है। दरअसल जहाँ खाने का व्यवस्था किया गया था वहाँ पर श्वेता खाना खाने के लिए जाती है। जैसे ही खाना खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालने की प्रयास कर रही थी, वो खाने की कोशिश कर रही थी, तभी वो देखती है कि सामने उसका पति जो ब्रिजेश होता है वह भी खाना खा रहा था। श्वेता 12 साल बाद अपनी पति को देखकर एकदम हैरान सी हो जाती है, एकदम अचंभित सी हो जाती है। कुछ मिनटों तक उसे लगातार देखती है। देखने के बाद ब्रिजेश की जब नज़र श्वेता पे पड़ती है तो मानो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। वह भी 12 साल बाद अपनी पत्नी को देखता है। वह सोचता है कि जब हम दोनों की तलाक हुई थी तो श्वेता काफ़ी देखने में खूबसूरत नौजवान थी और आज एकदम दुबली पतली सी हो गई है। उसके बाद दोनों पति पत्नी लगातार 1 घंटे तक एक दूसरे को देखते हैं। इस दौरान उन दोनों के आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वे दोनों लोग रो रहे थे। तभी जो ब्रिजेश होता है उसके 3 बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं, पापा चलो मुझे और आइसक्रीम खाना है और आइसक्रीम मुझे दिलवाओ। जब श्वेता अपने बच्चों को 12 साल बाद देखती है तो वह और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। यह सुनकर जो श्वेता की माँ होती है वह भी आ जाती है। वह भी 12 साल बाद जब अपने दामाद को देखती है तो वह भी रोने लगती है। अब कहीं ना कहीं इस शादी में जो खुशी का माहौल था वह गम के माहौल में बदल चुका था। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे से कुछ बातचीत करते हैं और एक दूसरे का नंबर लेकर वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, वे दोनों लोग घर जाने के बाद एक दूसरे का नंबर तो लिए ही थे, तो कॉल करने के बजाय एक दूसरे को मैसेज करते हैं और मैसेज में कुछ और नहीं लिखा था बल्कि यह लिखा था कि हो सके तो मुझे माफ़ करना। ये मैसेज ब्रिजेश श्वेता को किया था और श्वेता भी ब्रिजेश को की थी। इस तरह से इस मैसेज से उन दोनों में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है कि वे दोनों लोग एक दूसरे से लगातार बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। ब्रिजेश कहता है कि जब हम दोनों का तलाक हुआ था 12 साल पहले तो तुम काफ़ी हैंडसम, काफ़ी नौजवान लग रही थी और आज तुम काफ़ी दुबली पतली सी हो गई हो। तब श्वेता भी ब्रिजेश से कहती है कि जब हमारी शादी हुई थी तुम भी तो काफ़ी हैंडसम लग रहे थे और आज तुम्हारी उम्र 45 साल हो गई है और तुम काफ़ी बूढ़े दिख रहे हो। तब ब्रिजेश श्वेता को कहता है कि जब तुमसे मेरा तलाक हुआ था तब से लेकर आज तक मेरे जो चेहरे की रंगत थी वह लगातार चलती जा रही थी, इसलिए शादी से लेकर और आज तक में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। दोस्तों, श्वेता और ब्रिजेश में अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। अब वे दोनों लोग
एक दूसरे से मिलने लगते हैं। एक दिन ब्रिजेश श्वेता से कहता है कि अगर तुम्हें ऐतराज़ न हो तो हम लोग एक दूसरे से फिर से शादी कर सकते हैं। तब श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए ब्रिजेश को गले लगाती है और कहती है कि मैं तो कब से चाह रही हूँ कि मैं आपके साथ अपनी फिर से ज़िंदगी की शुरुआत करूँ। उसके बाद वे दोनों फिर से अपने अपने घर पे बात करते हैं। बात करने के बाद दोनों के घर वाले राज़ी हो जाते हैं और जून के महीने में ही वे दोनों लोगों की शादी हो जाती है। दोस्तों, तलाक के 12 साल बाद जब वे दोनों पति पत्नी फिर से एक दूसरे के साथ होते हैं तो वे उन दोनों के चारों बच्चे भी आ जाते हैं। जो 3 बच्चे ब्रिजेश के हिस्से में गए थे वो कहीं ना कहीं अपनी माँ श्वेता को भूल चुके थे और एक बच्चा जो श्वेता के हिस्से में गया था वह कहीं ना कहीं अपने पिता को भूल चुका था। लेकिन 12 साल बाद जब चारों लोग एक साथ होते हैं तो उन दोनों के जो खुशी के आंसू होते हैं वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन सबके परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। दोस्तों, बच्चों की यह खुशी देखकर जो पति पत्नी होते हैं वह एक दूसरे से लिपट कर फिर कई घंटों तक रोते हैं और रोने के बाद वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से कभी न अलग होने की कसम खाते हैं। दोस्तों, यह कहानी जब पेपर पत्रिका द्वारा लोगों को पता चलती है तब लोग उन दोनों पति पत्नी की तारीफ़ करते हुए नहीं थकते हैं। दोस्तों, यह एक बनावटी कहानी नहीं थी बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी बताने में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी गलती हुई तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। लेकिन आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और समाज में इस तरह की घटने वाली घटनाएं आप तक पहुंचाता रहूं।